नमस्कार बंधुओं, हम आपका पुनः अपने अद्भुत ज्ञान चैनल में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज हमारा जो मुख्य विषय है कि इस समय ग्रहों के दोष निवारण हेतु तमाम बड़े बड़े रत्न जो बहुत महंगे होते हैं, इनके अलावा और बड़े अनुष्ठान इत्यादि भी आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महंगे पड़ जाते हैं, जिन्हें बहुतेरे लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले एपिसोड में भी उपरत्नों की चर्चा की थी, लेकिन हमारे शास्त्रों में सब वर्गों के लिए ग्रहों के निवारण के लिए तमाम उपाय बताए गए हैं। उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय वृक्षों के, वनस्पतियों के जड़ को धारण करने का है, और इसका महत्व जब आप इसको अपने दैनिक जीवन के उपयोग में ले आएंगे तो इसके महत्व से आप निश्चित लाभान्वित होंगे। ईश्वर के द्वारा जो संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, चर अचर, जीव निर्जीव, सभी की उपयोगिता हमारे जीवन के लिए है। ये एक अलग बात है कि उनकी उपयोगिता, उनके महत्व से हम अपरिचित होने के कारण उनको अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में या उनसे हमको क्या लाभ हो सकता है, इसकी जानकारी नहीं होने के कारण हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। ये वनस्पतियां हमारे संसार में, हमारे देश में एक ऐसी उपलब्धि है कि इसका कोई विकल्प नहीं है, और ये पर्यावरण को शुद्ध करती है, रोग व्याधि को नष्ट करती है, और तमाम जीवन के पक्षों में इनका उपयोग शुरू से लोग करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम ग्रहों के उपचार में इन औषधियों के धारण करने के विधान की व्याख्या आपके सामने रख रहे हैं। व्याख्या रखने के पहले एक चीज़ और है कि इन जड़ी बूटियों को कैसे इस्तेमाल किया जाए, किस तरह से धारण किया जाए, ये भी जान लेना आप सबके लिए आवश्यक है। कोई भी जड़ी धारण करने के पहले उस वृक्ष को एक दिन पहले जाके दर्शन करके आमंत्रित किया जाता है कि आप अपनी शक्ति ऊर्जा इसमें समाहित रखें, और मैं अगले दिन या निर्धारित जो उत्तम नक्षत्र हैं, विशेषकर पुष्य नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, इत्यादि इन सब नक्षत्रों का इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको घर पे लाने के बाद इसको कच्चे दूध से, जल से स्नान करा लेना चाहिए, और धूप दीप नैवेद्य इत्यादि दिखाने के बाद जो निर्धारित रंग के वस्त्र हैं उनमें इनको लपेट के सिल के धारण किया जा सकता है, या इसके लिए सर्वोत्तम चांदी का यंत्र, इसमें इसको रख के धारण करना विशेष लाभप्रद होता है। कई ग्रहों के लिए, मंगल सूर्य के लिए तांबे के यंत्र में भी इसको धारण कर सकते हैं, तो इसका महत्व आपको समझ में आएगा। तो आइए हम चर्चा करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह हमारे इन 9 ग्रहों में सभी ग्रहों का आधिपत्य इसको मिला है, इसलिए राजा कहा जाता है। सूर्य के कारण से अनेक कुंडली में अगर सूर्य विपरीत रहता है तो अनेक तरह के शारीरिक, मानसिक, मान सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि को लेकर संकट उत्पन्न करता है। इसके बचाव के लिए शास्त्रों में जो बताया गया है, सर्वप्रथम आक मतलब मदार कहते हैं, तो मदार की जड़ एवं मदार एवं बेल वृक्ष के जड़ को धारण करने से उपरोक्त पहले जो विधि बताई गई है उसके द्वारा उसको संस्कारित करके धारण करें तो निश्चित रूप से सूर्य से संबंधित पीड़ाओं से जातक की रक्षा होती है
और ये रत्न के समान ही आपके लिए लाभप्रद होता है। चंद्रमा ग्रह के लिए जो पलाश वृक्ष होता है उसका जड़, या अन्यथा खिरनी नाम का एक वृक्ष होता है, उसका अगर जड़ आप धारण करते हैं, और ये उपलब्ध है, इसकी जानकारी करने पे ये उपलब्ध रहता है और इसको धारण करने से चंद्रमा से संबंधित जो विपरीत रहने पे मानसिक उद्विग्नता, अर्थ संकट, गृह कलह, इन सब के निवारण हेतु इस जड़ी को अगर आप धारण करते हैं, जड़ को धारण करते हैं, तो निश्चित जानिए कि चंद्रमा से संबंधित जो पीड़ा है उससे आपका बचाव संभव है। मंगल ग्रह की बात करते हैं तो मंगल की शांति के लिए खैर का वृक्ष और उसका जड़, एक अन्य वृक्ष है उसको अनंत मूल बोलते हैं। ये आयुर्वेद में उपयोग होने वाला वृक्ष है, लेकिन उपलब्धता इसकी भी है। इसके भी जड़ को लेके आप जो पूजन की विधि बताई गई है उसको पूरा करते हुए धारण करते हैं तो निश्चित रूप से मंगल से संबंधित जो चित्त में उतावलापन, दुर्घटना आदि दोष, अर्थ क्षति एवं स्वभाव के अंदर जो उग्रता आती है उसको शांत करने में ये जड़ी बहुत सहायक होती है। बुध ग्रह के लिए अगर आप देखेंगे तो विधारा नाम का एक वृक्ष होता है, उसका जड़ एवं अपामार्ग भी उपलब्ध वृक्षों में या वनस्पतियों में है। इनके जड़ को भी अगर आप धारण करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बुध ग्रह से संबंधित अर्थभार, मानसिक उद्विग्नता एवं नसों से संबंधित अगर रोग व्याधि है तो इसकी शांति के लिए इस जड़ी को अवश्य धारण कीजिए और इसका लाभ आप उठाइए। बुध ग्रह के बाद बृहस्पति ग्रह की शांति के लिए या उसकी सुविधा को प्राप्त करने के लिए पीपल वृक्ष का जड़ या केले वृक्ष का जड़, दोनों में से जो भी ये सुलभ है, दोनों में से जो भी जड़ प्राप्त हो उसको भी पूजन विधि को अपनाते हुए धारण करने से मान, यश, प्रतिष्ठा, धन, संतान और हर तरह के चतुर्दिक लाभ को देने वाला ये जड़ी है। इसको धारण करेंगे तो निश्चित रूप से बृहस्पति की पीड़ा शुभता में बदल जाएगी। शुक्र ग्रह की लिए अगर हम देखते हैं तो शुक्र ग्रह के लिए गूलर वृक्ष, इसका जड़ निश्चित रूप से लाभप्रद होता है और इस वृक्ष में अगर शुक्र की पीड़ा है तो जल और दीप दान करने से भी इसका बहुत उत्तम लाभ आपको मिलता है। इसके पश्चात हम शनि ग्रह के लिए बात करते हैं तो शनि ग्रह के लिए मुख्य रूप से शमी वृक्ष की जो जड़ होती है वो, या जिसको बोलते हैं धतूरा, जो कांटेदार धतूरा का वृक्ष और फूल होता है, उसके जड़ को भी धारण करने से शनि ग्रह की पीड़ा पूर्ण रूप से शांत होती है और हर तरह का सुख वैभव इनकी प्राप्ति होती है। राहु ग्रह की पीड़ा के लिए अगर विचार करते हैं तो नागर मोथा नाम का एक वृक्ष होता है जिसका उपयोग औषधि के रूप में भी बहुत किया जाता है, और दूर्वा की जड़, इन दोनों में से जो आपके लिए सुलभ हो इनकी जड़ को धारण करें और उपयुक्त जो पूजन विधियां बताई गई हैं उनके साथ इनका धारण करने से राहु ग्रह की पीड़ा पूर्ण रूप से समाप्त होती है। केतु ग्रह के लिए अगर हम चर्चा करते हैं तो केतु शांति के लिए भी ये एक औषधि ही वनस्पति है जो बहुत प्रचलित और नामी है, उसको अश्वगंधा कहते हैं। अश्वगंधा के जड़ वनस्पति का उपयोग करने से केतु ग्रह की पीड़ा एवं कुश, ये भी सामान्य रूप से उपलब्ध है। कुश
का जड़ धारण करने से केतु की समस्त पीड़ाओं से बचा जा सकता है। और इसके अलावा जिसको बोलते हैं कि पुरुष वर्ग को दाहिने हाथ में यंत्र बना के ग्रहों के रंग के अनुसार धागे में इसको धारण करने से लाभ होता है। स्त्रियों को बाएं भुजा में ग्रहों के रंग के आधार के धागों में पहनने से इसका लाभ होता है। छोटे बच्चे हैं वो गले में पहन सकते हैं, अन्यथा कोई भी प्राणी जो हो भुजाओं में पहनने में उसको दिक्कत आ रही हो तो वो भी गले में धारण कर सकते हैं। इनके अलावा ग्रहों के रंग से आप परिचित हैं। जिन भी ग्रहों की पीड़ाएं आपके जीवन में दिख रही हैं उनके रंग का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उन पीड़ाओं से बचा जा सकता है। सूर्य के लिए प्रमुख लाल रंग है, चंद्रमा के लिए प्रमुख जो है सफ़ेद रंग है, मंगल के लिए भी प्रमुख रूप से लाल रंग ही है, बुध के लिए हरे रंग की व्यवस्था बताई गई है, बृहस्पति के लिए पीले रंग की भी व्यवस्था बताई गई है, शुक्र के लिए आसमानी रंग हल्का नीला रंग या शुभ सफ़ेद रंग, ये दोनों शुक्र को पीड़ाओं से बचाव करता है। शनि के लिए गाढ़ा नीला रंग या काले रंग का उपयोग करें। राहु के लिए भी नीला रंग ही प्रयोग में लाना चाहिए। केतु के लिए कई रंगों से मिश्रित वस्त्र हो, कपड़े हो, ये धारण करने से जिसमें चमक और गाढ़े रंग का हो वो बहुत लाभप्रद होता है। ये बहुत सी छोटी छोटी बातों के संग हम पुनः उपस्थित होंगे। हम विश्वास करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड निश्चित रूप से पसंद आया होगा और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। इन्हीं सब बातों के संग जय विश्वनाथ।